आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर का जो विकास है उसकी जो कहानी है वो कई चरणों और वैज्ञानिकों के योगदान से बनी है। अगर आज मैं आपको बोलूं कि कंप्यूटर किसी एक व्यक्ति ने बनाया है या कंप्यूटर एकदम से बना दिया गया, तो ऐसा कुछ नहीं था। आज जो कंप्यूटर हम यूज करते हैं उस कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगा। स्टार्टिंग में ये कंप्यूटर ऐसा नहीं था, ये कई चरणों में होते हुए आप तक पहुंचा है। ये एक पूरी जर्नी है। कंप्यूटर का इतिहास एक पूरी जर्नी है कि देखो कैलकुलेशन की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और ये कैसे एक सुपर कंप्यूटर तक पहुंची है। 3000 ईसा पूर्व से लेकर 1642 तक का जो युग था या जो दौर था, उस टाइम जो कैलकुलेशन के लिए डिवाइस यूज किए जाते थे, 3000 ईसा पूर्व क्या यूज किया जाता था? अबेक्स। अबेक्स का यूज चाइना के लोग इसे कैलकुलेशन के लिए यूज करते थे। तो अबेक्स एक गणना करने का उपकरण था जिसे सबसे पहले चीनी लोगों के द्वारा यूज किया गया था। नेपियर बोन भी अबेक्स की तरह कैलकुलेटिंग डिवाइस ही था, लेकिन ये थोड़ी एडवांस लेवल से कैलकुलेशन करता था। देखिए, प्राचीन समय में लोग गिनती और गणना के लिए सरल उपकरणों का उपयोग करते थे, जिसमें मुख्य क्या थे? अबेक्स, नेपियर बोन, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया है। सरल उपकरण के बाद में देखो यांत्रिक युग। यांत्रिक युग का मतलब 1642 से लेकर 1945 तक का जो दौर था उसे हम यांत्रिक युग मानते हैं। इस समय मशीनों द्वारा गणना करने के प्रयास हुए। यांत्रिक युग में जो यांत्रिक मशीनें यूज की गई उनमें 1642 में जो यूज किया गया था वो क्या था? ब्लेज पास्कल का पास्कल लाइन नामक डिवाइस यूज किया गया था। 1673 में गॉटफ्रीड विल्मर लेबनीज की स्टेपर्ड नेकनर यूज की गई। 1833 में चार्ल्स बेबेज की एनालिटिक इंजन का यूज किया गया। यह पहला डिजाइन था जो आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना। कंप्यूटर की नींव जो रखी गई वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाई गई मशीन एनालिटिकल इंजन के आधार पर रखी गई। इसलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। उसके बाद में तीसरा जो दौर आया, इलेक्ट्रोमैकेनिक युग। कौन सा युग था? इलेक्ट्रोमैकेनिक युग। इस युग में बिजली और मैकेनिकल भागों का उपयोग करके बड़े कंप्यूटर बनाए गए, जिसमें इनिएक, इडवेक, यूनिवेक। इलेक्ट्रोमैकेनिकल युग जो था 1945 से लेकर 1956 तक माना जाता है। उसके बाद में जो दौर आया इलेक्ट्रॉनिक युग, कब से कब तक? 1956 से लेकर 1971 तक का दौर। इस युग में क्या हुआ? ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ, जिससे कंप्यूटर छोटे हो गए, तेज हो गए और विश्वसनीय भी हो गए। इस युग के कंप्यूटरों में IBM 1401, IBM 7094 शामिल थे। ट्रांजिस्टर क्या होता था? यह एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसने कंप्यूटर विकास में क्रांति ला दी थी। उसके बाद में 1971 से लेकर अब तक का जो दौर है उसे माइक्रो प्रोसेसर युग माना जाता है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर के बाद कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आई। आज भी कंप्यूटर कौन सी टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं? माइक्रो प्रोसेसर पर ही काम करते हैं। इस युग में माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ, जिससे पर्सनल कंप्यूटर और आधुनिक टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ। उदाहरण के लिए इंटेल 4004 पहला माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर था। PC, लैपटॉप, स्मार्टफोन सारे माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर ही काम करते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर का इतिहास वह क्रमिक यात्रा है जिसमें गणना के सरल उपकरणों से शुरू होकर आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों तक का विकास हुआ है। यह यात्रा विज्ञान, तकनीक और मानव बुद्धि की अद्भुत उपलब्धियों की कहानी है। एक समय रेखा टाइमलाइन के माध्यम से हम इसको देख लेते हैं। 3000 ईसा पूर्व में शुरुआत हुई थी गणना उपकरण की अबेक्स के साथ। 1642 में क्या हुआ? यांत्रिक युग की शुरुआत होती है। 1945 में इलेक्ट्रोमैकेनिक युग की शुरुआत होती है। 1956 में इलेक्ट्रॉनिक युग की शुरुआत होती है और 1971 में माइक्रो प्रोसेसर युग की शुरुआत होती है। और अभी तक माइक्रो प्रोसेसर आधारित ही कंप्यूटर हम यूज करते हैं। वर्तमान में भी जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो माइक्रो प्रोसेसर के आधार पर ही हमारे कंप्यूटर काम करते हैं। कुछ याद रखने योग्य बातें हैं। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इनिएक
को पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो ENIAC पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। कंप्यूटर केवल एक मशीन नहीं है, यह मानव बुद्धि की महान उपलब्धि है जो भविष्य को नई दिशा दे रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जान पाए हैं।